कल भौमवती अमावास्या है, आज सोमवती अमावास्या और कल भौमवती अमावास्या। ऐसा दुर्लभ योग सैकड़ों वर्षों में भी नहीं आता है। सोमवती के बाद भौमवती अमावास्या तो आ जाती है, पर पहले दिन सोमवती अमावास्या, दूसरे दिन भौमवती अमावास्या। आज के तिथि के दिन, कल की तिथि के दिन पंचांगों में लिखा है, सब पंचांगों में, कि यदि अमावास्या मंगलवार की हो जाए और उस समय कोई श्री गंगा जी में, यमुना जी में, नर्मदा जी में अथवा सरयू जी में स्नान कर ले, तो ग्रहण के काल में गंगा स्नान से जो पुण्य होता है उसका करोड़ गुना पुण्य उसे भौमवती अमावास्या में स्नान करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। लेकिन समय निकाल करके कल प्रातः 7 बजे से पहले कम से कम यमुना जी में स्नान करें, क्योंकि ऐसा दुर्लभ योग बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है जो कर सकते हैं। और नहीं तो यहाँ गोरज में स्नान, यमुना जी का, गंगा जी का नाम लेकर स्नान। तो कल भौमवती अमावास्या है, स्नान दान पुण्य की अमावास्या कल है। चाहे जैसा अधम से अधम, पापी से पापी मनुष्य ही क्यों ना हो, सर्व साधन शून्य हो, मृत्यु के क्षण में यदि गंगा जी के तट का आश्रय ले ले, गंगा जी का आश्रय ले ले, तो उसके कल्याण में संदेह नहीं है, नहीं है, नहीं है। गंगा जी के तट की एक एक योजन की भूमि तीर्थ होती है। योजन माने 4 कोस। गंगा जी की धार जहां से बह रही है वहां 4 कोस ये तट, 4 कोस वो तट, माने 12 किलोमीटर इधर और 12 किलोमीटर उधर। और वर्षा काल में जहां गंगा जी का जल आ जाता है उसको गर्भ कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? गंगा जी का गर्भ। यहां वर्षा काल में जहां तक जल आ जाता है, अब हमें पता नहीं यहां तक जल आता है वर्षा काल में कि नहीं आता, कभी कभी आ जाता है। ये पीपल के नीचे तक आ जाता होगा। तो हम लोग तो गंगा जी के गर्भ में बैठे हैं, ऐसा समझिए। गंगा जी की गोद में नहीं, गंगा जी के गर्भ में। गंगा का गर्भ जहां तक होता है वहां तक किया गया जप तप व्रत दान आदि जितना भी शुभ कर्म है वो सब अक्षय और अनंत फल देने वाला हो जाता है। गंगा जी की बड़ी अद्भुत महिमा है। गंगा जी की बहुत भारी महिमा है। इतनी महिमा है गंगा जी की कि यदि महाभारत से लेकर सभी पुराणों में गंगा जी के महिमा संबंधी वाक्यों का संकलन किया जाए तो एक मोटा ग्रंथ तैयार हो जाएगा गंगा जी की महिमा का। इतनी गंगा जी की महिमा। आप विचार करो, वर्ष में एक बार गंगा जी में गोता लग जाए, रोज रोज नहीं, एक बार, वर्ष में एक बार गंगा जी में गोता लग जाए, स्नान हो जाए। पर जैसे स्नान करना चाहिए उस पद्धति से, अशुद्ध वासी शरीर गंगा जी में स्नान नहीं कराना चाहिए। पहले बढ़िया से घर पर जहां आपका निवास है वहां बढ़िया से स्नान कर लो, पूरा स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण कर लो। इसके बाद गंगा जी के तट पर जाओ। पहले गंगा जी को शरीर में तेल लगाकर स्नान करने से गंगा जी के स्नान का पुण्य नष्ट हो जाता है। धन्यवाद। तेल लगा के भी नहीं नहाना गंगा जी में। शरीर में तेल नहीं लगावे, गंगा जी में सावन नहीं लगावे। गंगा जी में पवित्र होके जाए, साष्टांग प्रणाम करे। पहले माताएं पंचांग प्रणाम करें, पुरुष वर्ग साष्टांग प्रणाम करे और सबसे पहले दाहिने हाथ से गंगा जी का जल लेकर अपने मस्तक पर लगावे। ये भगवत स्वरूप हैं, इनमें पहले मस्तक पर जल का स्पर्श हो,
नेत्रों से जल लगावे, फिर संभव हो तो आचमन प्राणायाम करे, पवित्र हो। यदि योग्यता होवे तो संकल्प कर ले, हैं संकल्प जो पढ़ते हैं स्नान के पूर्व संकल्प पढ़ ले। मान लो नहीं तो ऐसे भगवान का नाम लेकर भीतर से संकल्प कर ले। भगवान तो सब भाषा समझते हैं, उनको कोई ये थोड़ी कि आप जब पूरा विष्णु 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 बोलोगे तभी भगवान राजी होंगे। यदि वो योग्यता भगवान ने दी है तो उसका भी प्रयोग कर लो, और नहीं तो ऐसे ही मानसिक संकल्प करो, हे भगवती गंगा, आप भगवान के चरणों से प्रकट भई हैं, आप हमें भगवान के चरणों में पहुंचाने में समर्थ हैं, आप कृपा करें, आप हमारे हृदय में दिव्य भगवत प्रेम का प्रवाह प्रकट कर दें। भगवान के प्रेम की याचना श्री गंगा जी से करें। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। फिर गंगा जी में गोता लगाओ, शरीर मलो नहीं, कुल्ला आदि न करो। फिर तट के बाहर आकर गीले वस्त्र अलग करो, गंगा जी के जल में उन वस्त्रों को नहीं निचोड़ो, और शरीर को सूखे तौलिए से नहीं पोंछो। गंगा जी का जल शरीर पर ही सूखना चाहिए, पोंछने से भी गंगा स्नान का पुण्य नष्ट हो जाता है। इस तरह से श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में स्नान करो, फिर आचमन करके फिर प्रणाम करो। तुलसी फूल चंदन हो तो गंगा जी को अर्पित करके पूजन कर लो, नहीं मानसिक पूजन कर लो, प्रणाम कर लो। सर्वोपचारार्थे नमस्कारम निवेदयामि, इतना भी कर लो तो गंगा जी प्रसन्न हो जाएंगी। और इस प्रकार से श्रद्धा पूर्वक आपने यदि वर्ष में एक बार गंगा स्नान कर लिया तो एक वर्ष के भीतर शरीर कहीं भी छूट जाए, आप अधोगति को नहीं जाएंगे, आप उत्तम गति को जाएंगे। गंगा के एक बार स्नान का प्रभाव शरीर पर एक वर्ष तक रहता है। कितने समय तक रहता है? एक वर्ष तक। कि सबकी पूजा में भी आपकी पूजा है। भगवान कहते गीता जी में, जो अन्य देवताओं का भी भजन कर रहे हैं वो भी प्रकारांतर से मुझे ही भज रहे हैं, पर विधि पूर्वक नहीं, अविधि पूर्वक भज रहे हैं। पर जो सीधे मेरा भजन कर रहे हैं वो विधि पूर्वक भज रहे हैं। आकाशात पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। आकाश से गिरा हुआ जल बह करके नदियों में, नदियों से फिर समुद्र में जाता है। ऐसी कहीं भी मत्था टेकोगे, मत्था झुकाओगे, वो झुकना तो परमात्मा के लिए ही होगा। इसलिए संतों ने तो प्राणी मात्र को बंधन किया है, क्योंकि सबके भीतर प्राणी मात्र नहीं, जो जड़ पदार्थ हैं उनमें भी परमात्मा है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान। सी राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुगपानी। पर हम भगवान को न देखकर व्यक्ति को देखते हैं, देवी देवता को देखते हैं, यही हमारी भूल है। यदि उस रूप में हम भगवान को देखें तो फिर काम बन जाएगा। हमारे पूज्य गुरु महाराज एक जगह दर्शन करके आ रहे थे, हम भी साथ में थे, छोटे थे। हनुमान धारा एक तीर्थ है, वहां दर्शन करके आ रहे थे। बुंदेलखंड क्षेत्र की बात है। तो गांव के बाहर जैसे ही आए, सर्दियों का समय था, महाराज कपड़े वाली जूती पहने थे और हम चप्पल पहने हुए थे। तो महाराज सर्दी थी ना, तो सिर में भी गमछा बांधे थे। तो गांव का एक नाई बोला, गांव के बाहर ग्राम देवताओं के चबूतरे होते हैं ना, देवताओं के चौतरे होते हैं। तो गांव का नाई बोला भक्तमाली जी महाराज से, महाराज जी से बोला, ओ महाराज, हाँ, बोले हमारे इतने के गौण बब्बा आए पाँव पल्लो। वो गांव का बेचारा भोला आदमी, माने हमारे यहाँ के गौण बब्बा हैं। गौण बब्बा कोई देवता हैं, वो हैं गौण बब्बा, इनके पाँव पल्लो। महाराज जी ने तुरंत जूता उतारे, ऐसी
एक तो फीता वाले होते, एक बिना फीता वाले जूता होते हैं। तो साधारण तरीके से जूता महाराज जी ने खोल दिया अपने एड़ी के सहारे से और सिर से गमछा उतार दिया और उस चबूतरे पर सिर रखकर बोले, जो सी सो सी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करी अव स्वामी। एक मानस जी की चौपाई बोले, एकदम विह्वल हो गए, एकदम गदगद हो गए। हम दूर खड़े थे, हमने प्रणाम नहीं किया। हम मन में सोचने लगे, ये गौण बब्बा तो ग्राम देवता हैं, गौण एक जाति होती है, क्षत्रियों से नीची होती है, मर के भूत प्रेत बन गए तो गौण बब्बा हो गए, लोगों के सिर पे आते हैं, लोगों के काम पूरे करते हैं, तो देवता हो गए। हम तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं, ये लोग तो जब भूत भरते हैं तो हम क्या हमारी पैर छूते हैं, हम इनको क्या प्रणाम करें। हमारे मन में ये भाव था। तो हमने कहा, हम नहीं प्रणाम भी नहीं किया, लेकिन हमारे मन में आया, हमारे महाराज गुरु महाराज शास्त्रों के परम विद्वान, काशी में पढ़े, पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, बाल ब्रह्मचारी, सन्यासी, महात्मा, एक गांवड़े के बिना पढ़े लिखे आदमी के कहने से एक भूत का चबूतरा समझ लो एक तरह से, उसके चबूतरे पर प्रणाम कर लिया। ऐसा हमारे मन में आया। तो जब निवास पर पहुँचे तो हमने महाराज जी को संध्योपासन करने के बाद शाम को महाराज जी से हमने कहा, महाराज जी एक बात पूछें? हाँ पूछो। महाराज जी आपने गौण बब्बा को प्रणाम कर लिया। कहा क्यों, आपको क्या आपत्ति है? हमने कहा नहीं, हम समझना चाहते हैं, आपत्ति तो कुछ नहीं है, हम समझना चाहते हैं कि ऐसे किसी को भी प्रणाम कर लेना चाहिए। महाराज जी बोले, तुमको पता नहीं है, प्रणाम केवल परमात्मा को होता है। जहाँ कहीं मस्तक झुकता है, प्रणाम परमात्मा को ही होता है। नामदेव जी के सामने प्रेत आ गया, वो वस्तुतः प्रेत ही था, पर प्रेत को देखकर नामदेव जी भयभीत नहीं हुए, करताल खोली और नाचने लगे। महाराज जी बोले, नामदेव जी ने प्रेत में भी पंढरीनाथ जी का दर्शन कर लिया, और जो लोग कहते देवता हैं, लोगों का काम बनाते हैं, तो भगवत भाव से हमने प्रणाम कर लिया, तो तुमको कहाँ से बाधा आ गई? ये खाली दूसरों को सुनाते हो, शिव श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों तिनके पद कमल सदा जोर जुग पान। खाली दूसरों को सुनाने के लिए है कि स्वयं मानने के लिए है? इसलिए भगवत भाव से कोई ऊंचा नीचा नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग सबको प्रणाम कर सकते हो, जड़ चेतन सबको प्रणाम कर, सब में तो परमात्मा है, समान रूप से परमात्मा व्याप्त है, आप स्वीकार नहीं करते। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है।